दोस्तों कहते हैं कि पापा की परी होती है बेटियां। यानी कि अगर बेटी सबसे ज़्यादा किसी की लाडली होती है, किसी को सबसे ज़्यादा मानती है, तो वो होता है उसका पिता। जब बेटी की डोली उठती है ना, यानी कि बेटी की जब शादी के बाद विदाई होती है, तो जो सबसे ज़्यादा फूट फूट कर रोता है वो होता है उसका पिता। लेकिन क्या कभी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटी ही अपने उसी पिता की मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसके बचपन के प्यार का रुकावट बन रहा था। जी हाँ, यही है कहानी जमशेदपुर की, जहां पे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम अपडेट चैनल पर। दोस्तों, ये हत्या एक बड़े प्रोफाइल की हुई है। ईचागढ़ के विधायक मलखान सिंह, जिन्हें पूरा जमशेदपुर जानता है, उनके साले थे कन्हैया सिंह। उनकी हत्या हो गई। उसके बाद आनन फानन में पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस के सामने मलखान सिंह द्वारा एवं अन्य नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कि जिस शूटर ने कन्हैया सिंह की हत्या की है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन सबको यही लग रहा था और सब इस बात पे काफी ज्यादा श्योर भी थे कि हत्या किसी शूटर ने कराई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनको ये पता चला कि पुलिस की छानबीन में ये निकल कर सामने आया है कि कोई डी है जिसने इस हत्या को किया है। अब डी से लोग अलग अलग तरीके के गैंग को सोच रहे थे कि कौन सा गैंग है डी जिसका शूटर इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस की छानबीन अच्छे तरीके से पूरी हुई, तब पुलिस ने ये बताया कि कन्हैया सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी डॉटर यानी कि डी डॉटर अपर्णा ने ही की है। तब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्यों एक बेटी के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई अपने पिता के लिए? आइए जानते हैं। ये जो तस्वीर में आपको लड़की दिख रही है ना, ये वही बेटी है जो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने अपने पिता की ही हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, अपने पिता को मरवाने के लिए उसने हत्यारों को सुपारी के तौर पर हीरे की अंगूठी भी दे दी। दरअसल ये पूरा मामला सरायकेला जिले के आदित्यपुर में 29 जून की रात को हुई पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या का है, जहां कन्हैया की बेटी अपर्णा सिंह ने अपने प्रेमी राजवीर सिंह के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही पुलिस ने कन्हैया की बेटी, उसके प्रेमी राजवीर सिंह, कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले निखिल गुप्ता एवं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने अपराधियों को हथियार उपलब्ध करवाया था, जबकि इस मामले के दो और आरोपी रवि सरदार और राजू दिग्गी उर्फ डिक्की अभी फरार है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पूछताछ के जरिए जो सामने आया है उसके मुताबिक मृतक की बेटी अपर्णा और प्रेमी राजवीर सिंह के बीच करीब 5 साल से लव अफेयर था। दोनों साथ में जीने मरने की कसमें खा लिए थे। लेकिन जैसे ही दोनों के प्यार की खबर यानी कि लव अफेयर की खबर पिता कन्हैया सिंह को पता चली, तो उन्होंने राजवीर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना घर छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाने को बोल दिया। मजबूरीवश राजवीर का पूरा परिवार अपना खुद का घर छोड़कर दूसरी जगह रेंट पे यानी भाड़े पे रहने लगा। यही बात राजवीर के मन में घर कर गई। बस उसके प्रेमी ने यानी कि अपर्णा के प्रेमी ने ये बात ठान ली कि अब कन्हैया सिंह को सबक सिखाना तो जरूरी है, और उसने इसका सहारा लिया खुद कन्हैया सिंह की बेटी को अपने जाल में फंसाकर। बेटी ने भी प्रेमी के लिए अपने पिता की हत्या की साजिश रच दी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेटी और उसके प्रेमी ने शूटर निखिल गुप्ता को हायर कर लिया। कन्हैया के लिए सुपारी दी गई। सुपारी में बेटी ने हीरे की अंगूठी दी थी, जबकि उसके प्रेमी राजवीर ने 4000 रुपए दिए। फिर दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग बना दी। अपर्णा ने 29 जून की रात देर अपने पिता के बारे में पल पल की जानकारी दी उन्हें। बेटी के कहने पर राजवीर, निखिल, रवि और राजू उर्फ डिक्की कन्हैया सिंह के फ्लैट में पहले से ही पहुंच गए। जैसे ही कन्हैया सिंह अपना फ्लैट पहुंचा, तो निखिल गुप्ता ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कन्हैया सिंह पर हमला बोला और गोली मार दी। तो दोस्तों, ये था बदले का अंजाम जिसका शिकार हो गए कन्हैया सिंह। और उसमें जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही वो थी उनकी बेटी। उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा किया और जिसकी सजा उन्हें मिल गई।
क्योंकि बेटी अपने पिता से ज्यादा तवज्जो दी अपने प्रेमी को। अब आगे इन्हें कितनी सजा होनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कलयुग में रिश्तों का कत्ल होना आजकल आम बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम अपडेट।